1 app and 1,11,000 jobs। फ्रेंड्स 2024 में एयरबीएनबी ने 2400 करोड़ का रेवेन्यू वेजेज जनरेट किया था। अब पॉइंट ये है, जो बड़ा सवाल है कि एयरबीएनबी है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए वरदान है या होटल इंडस्ट्री के लिए थ्रेट, क्या है आखिर? आइए बात करते हैं पूरा डिटेल में एयरबीएनबी के पूरी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा ऑन टाइम मिलती रहे। जी हाँ, मैं हूँ राजेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के एक पावरफुल मॉडल के बारे में। जी हाँ, आज मैं टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ इनकम जनरेशन मॉडल के बारे में, बिजनेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, और किस प्रकार से इस मॉडल को इस्तेमाल करके एक इंडिविजुअल अपना इनकम जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, उसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैंने बताया कि एयरबीएनबी ने 2024 में तकरीबन 1,11,000 जॉब्स क्रिएट किए, 2,400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब घर किराए पर देना, क्लीनिंग स्टाफ, प्रॉपर्टी मैनेजर्स, लोकल वेंडर्स, दिस इज अ फुल इकोसिस्टम, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और 2400 करोड़ का वेजेस जनरेट होना कोई छोटा नंबर नहीं है। आइए बात करते हैं कि आखिर एयरबीएनबी जो है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले समझिए कि एक प्लेटफॉर्म मॉडल है जहां पर कंपनी खुद प्रॉपर्टी ओन नहीं करती है। इसके बदले में क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो है अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं, गेस्ट बुकिंग करते हैं, प्लेटफॉर्म कमीशन लेता है, यानी एसेट लाइट हाई स्केल बिजनेस मॉडल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इंडिया को इसमें क्या फायदा है, क्या अपॉर्चुनिटी है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा इनकम फॉर मिडिल क्लास। आपका खाली घर भी अर्निंग एसेट बन सकता है। टूरिज्म का ग्रोथ होगा, छोटे शहरों और विलेजेस भी ग्लोबल मैप पर आ रहे हैं। तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप बूस्ट। हर होस्ट एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एयरबीएनबी के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही मिल रहे हैं। देयर आर चैलेंजेस, देयर आर थ्रेट्स। आइए बात करते हैं कि चैलेंजेस एंड थ्रेट्स क्या है आखिर एयरबीएनबी में। सबसे पहला चैलेंज है आपका होटल इंडस्ट्री प्रेशर, यानी जो ट्रेडिशनल होटल्स है उनको बड़ा कंपटीशन मिल रहा है। दूसरा है रेगुलेशन इशूज, हर स्टेट में रूल्स क्लियर नहीं होता है। तीसरा है सेफ्टी एंड कंप्लायंस का, गेस्ट वेरिफिकेशन, टैक्सेशन, लोकल लॉज, इंपॉर्टेंट बहुत फैक्टर्स होते हैं। सो दिस सेक्टर स्टिल नीड्स ए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क बाय गवर्नमेंट। तब जाकर के सेक्टर इंडिया में बहुत आगे बूम कर सकता है, अगर गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी में, फ्रेमवर्क में प्रॉपर रेगुलेशंस लेकर आ जाए, प्रॉपर कंप्लायंस इसके लिए लेकर के आ जाए तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आइए बात करते हैं कि एयरबीएनबी जो बिजनेस है इसमें टैक्सेशन का क्या इशूज है, टैक्सेशंस का क्या रोल है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एयरबीएनबी होस्ट है तो रेंटल इनकम टैक्सेबल है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर। प्रॉपर रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इनकम आ रही है लेकिन टैक्स का जो कंप्लायंस है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं कि आखिर एयरबीएनबी में फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर आउटलुक क्या है इसका। अगर ट्रेंड्स की बात करेंगे तो मोर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मोर गिग बेस्ड इनकम, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। एयरबीएनबी तो सिर्फ शुरुआत है, फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जा रहा है अगर आप समझेंगे तो। आज का समय जो है वो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनने का है। अगर आप सही तरीके से प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को समझते हैं तो आप मल्टीपल इनकम सोर्सेस बना सकते हैं। अगर मैं कंक्लूजन का बात करूं तो एयरबीएनबी ने एक प्रूव कर दिया कि बिना एसेट्स ओन किए किस प्रकार से तकनीक के माध्यम से सिर्फ आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। सो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि दिस इज अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल इकोनॉमी टू डिजिटल इकोनॉमी।